मोहब्बत की दुकान खोलने का समय नहीं है राहुल जी। अब जो है चप्पलों की दुकान खोलने का वक्त आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां, कैमरामैन नीलम शर्मा के साथ। जी दोस्तों, आज हमने बिहार का खेला भी देख लिया। जो अनुमान हमने लगाए थे वो भी गलत निकले। नीतीश कुमार सरकार बना गए, फ्लोर टेस्ट जीत गए, लेकिन यहां पर राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज होने लगी हैं। राजनीतिक गतिविधियां इस तरह से तेज होने लगी है कि कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को धोखा देके जाने लगे हैं। क्या ये नेता वाकई में राहुल गांधी के उदासपन से या राहुल गांधी के नाम मिलने से जा रहे हैं, या फिर ऐसा क्या है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो सलाहकार रहे प्रियंका गांधी के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? ऐसी क्या बात है इन नेताओं की जो इनको डर सता रहा है कि इनका राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? राहुल गांधी को तो डर नहीं सता रहा। हां, इस बीच एक नई खबर आई है कि सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा सीट पर राज्यसभा सांसद चुन करके भेजी जाएंगी, चाहे वो राजस्थान से हो सकता है या कर्नाटक से हो सकता है, हिमाचल से भी हो सकता है। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं सूत्रों के द्वारा, क्योंकि प्रियंका गांधी अपनी नई पारी एक नेता के तौर पर प्रियंका गांधी जो हैं लड़ना चाहती हैं सोनिया गांधी की उस रायबरेली सीट पर। देखना होगा क्या चमत्कार होगा। लेकिन यहां जिस तरह से संदीप चौधरी आज अशोक चव्हाण और कुछ विधायकों के छोड़ने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया, आखिर क्यों हुआ? राहुल गांधी न्याय यात्रा में मस्त हैं और जो है सारे नेता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। जिस स्टेट में जाते हैं वहां के नेता को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या वहां के नेता जो हैं सत्ता बदल देते हैं। बिहार का और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया गया, झारखंड का उदाहरण दिया गया, छत्तीसगढ़ का तो नहीं, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहां इस बीच एक बात सोचने वाली थी, और वो बात सोचने वाली ये थी कि जो संदीप चौधरी आज प्रोग्राम दिखा रहे थे उसका मतलब क्या था? उसका आकलन, एक पत्रकार की रिपोर्टिंग का आकलन और उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि संदीप चौधरी जैसे मजा हुआ पत्रकार जब कोई बात बोलता है तो बहुत तोल मोल करके बोलता है। उसके मायने ये नहीं होते कि वो शायद किसी को डाउन करने के लिए बात कर रहा है। लेकिन मिलिंद देवड़ा का जिक्र हुआ, अशोक चव्हाण का जिक्र हुआ, और उधर जिक्र हुआ कि शिवसेना भी विचार कर रही है कि कांग्रेस को छोड़ देगी। भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं तो वो अपनी खुद की कैपेसिटी में जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों प्रयास नहीं किया? क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेवार हैं? जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जिम्मेवार होना चाहिए। अजय माकन को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। वो अजय माकन जिनका कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर प्रदर्शन जो था दिल्ली में बड़ा बेकार साबित हुआ था। क्या ऐसे कुछ फंगस कांग्रेस में लग गए हैं जो आने वाले टाइम में 10-15 साल में बीजेपी में लगे हुए मिलेंगे? 10-15 साल तक बीजेपी शायद बनाती रहे सरकार, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार आज के बयान करते हैं और जिस तरह से पत्रकार, ईडी, आईडी और सारे लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, जिस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता है बेरोजगारी को छोड़कर के, जिस तरह से मुद्दा बनाया जाता है मंदिरों को, धर्म को लेकर के, जबकि सरकार के पास जो है ना तो रोजगारों पर सवालों का जवाब है, ना दंगों पर सरकार के पास जवाब है, ना किसान आंदोलन में रोके गए शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स का जवाब है। लेकिन यहां जब एबीपी न्यूज से संदीप चौधरी सवाल उठाने लगते हैं, अशोक चव्हाण ने क्यों छोड़ दी? अशोक चव्हाण और खुद ही बताते हैं कि अशोक चव्हाण ने जो थी इनको सीएम बनाया गया था विलासराव देशमुख की तरह, मतलब की जगह, और इनका जो नाम था एक ऐसे स्कैम में आ गया जो आर्मी के क्वार्टर्स बनवाए गए थे, उसमें इन्होंने घोटाला किया था। तो कांग्रेस ने तुरंत इनका इस्तीफा लिया। तो जितने स्कैम वाले घोड़े हैं, अगर बीजेपी में जाकर के शुद्ध होना चाहते हैं तो शुद्ध होने देना चाहिए, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। और ये परसेप्शन बनाना कि राहुल गांधी की यात्रा जब पहुंचेगी कहां, महाराष्ट्र पहुंचेगी, तब शायद कोई बड़ा नेता कांग्रेस का राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए नहीं होगा। तो कांग्रेस के नेता बड़े कौन से माने जाए?
कितनी लोकसभा सीट महाराष्ट्र से दी? नांदेड़ विधान लोकसभा से अशोक चौहान के बारे में तो सोशल मीडिया पर कई लेडीजों के फोन मेरे पास भी आते थे। किस तरह के आदमी है, किस तरह के करेक्टर के आदमी है, बोलना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस इनको केवल इस्तीफा लेती है, इनको पार्टी से निकालती क्यों नहीं है? शायद इनके माता पिता की इज्जत करती है, इनके खानदान की इज्जत करती है कांग्रेस और राहुल गांधी। बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करते क्योंकि इनके करप्शन की बात होती है। विश्व शर्मा पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के काफी आरोप रहे। राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और यहां मीडिया ये दुहाई देता है कि राहुल गांधी मिलते नहीं है, राहुल गांधी वक्त नहीं देते। लेकिन मीडिया यह कहना भूल जाता है कि करप्टेड किसी भी नेता से राहुल गांधी मिलना पसंद नहीं करता। वो अपनी न्याय यात्रा में, भले ही ये कह के बदनाम किया जाए कि राहुल गांधी न्याय यात्रा में मस्त है और रिजल्ट ये आएंगे वो आएंगे, मुझे लगता नहीं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो जिम्मेवारी उनकी बनती है कि कौन डील कर रहा है। फिर अंदर खाने दूसरा एक यहां पे सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी तैर रहा है। वो ये तैर रहा है कि साउथ के सारे पदाधिकारी केसी वेणुगोपालन और सारे लोग बन गए, तो यहां पर सबको रास्ते से साफ किया जा रहा है। ऐसी ऐसी अफवाहें बीजेपी खेमे की तरफ से उड़ाई जा रही है। लेकिन संदीप चौधरी आज डिबेट में क्या कहना चाह रहे थे, जरा देखना चाहेंगे दोस्तों। मैंने उसका काउंटर पहले ही डाल दिया, लेकिन देख लीजिए संदीप चौधरी क्या कहना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात 24 की लड़ाई की, 24 के लोकसभा चुनाव की, खेला की, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा में मस्त हैं और इंडिया की भी, जो लगातार ताश के पत्ते की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है, यानी कि पस्त होता जा रहा है। इस क्रम में आज एक और कड़ी जुड़ी। अभी तक, पिछले कुछ दिनों तक और दिनों से हम लगातार बिहार में हो रहे खेला पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहां खेला तो आज खत्म हो गया, बहुमत साबित कर दी नीतीश कुमार ने। एक नया खेला और शुरू हो गया है। और शुरू कहां हुआ? महाराष्ट्र में। इसे महाखेला भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता, 2 बार के सांसद, 4 बार के विधायक और मुख्यमंत्री रह चुके सूबे के अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी। खबर यह है कि 10 से 12 विधायक भी अब कांग्रेस का दामन, कांग्रेस का हाथ छिटकने वाले हैं। इसमें एक छोटी कहानी भी छिपी हुई है। वो है राज्यसभा के सांसद बनने की। 42 आपको विधायक चाहिए, उनका समर्थन चाहिए सांसद बनने के लिए। कांग्रेस के पास कहने को 45, लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे, अब बाबा सिद्दीकी वो खुद कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, पुराने चावल थे कांग्रेस के, लेकिन अब उन्होंने अपनी राह जुदा कर ली है, तो बेटा भी हटेगा। एक विधायक वोट ही नहीं दे सकता। अब 42 के 42 बरकरार रहेंगे या ये 10-12 और चले गए तो एक राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के खाते में दर्ज हो सकता था वो भी नहीं होगा। पर ये छोटी कहानी। अशोक चौहान गए, उससे पहले बाबा सिद्दीकी, जिनका मैंने जिक्र कर दिया, और बाबा सिद्दीकी से पहले मिलिंद देवड़ा। और मिलिंद देवड़ा वो उस कॉटरी में, उस गुट जो दाएं बाएं आगे पीछे हमेशा घेरे रहता था राहुल गांधी को, उसमें शामिल। अब उन्हें कांग्रेस में रहना ही नागवार गुजरा, वो वहां से निकल लिए। तो कांग्रेस के घर में ये बाहर निकलने का सिलसिला
कब थमेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक महदूद नहीं है। महाराष्ट्र में ही अब बड़ा सवाल तो यह होने लगेगा और उठने लगा है यह सवाल कि क्या महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की हो गई, शरद पवार एनसीपी गुट जो है, असली एनसीपी तो अब अजित पवार वाली हो गई, और वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी जिसने महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन कर लिया है, अब वो कांग्रेस की जरूरत महसूस करेंगे भी या नहीं करेंगे? कांग्रेस के लिए वहां जगह बचेगी भी या नहीं बचेगी? कांग्रेस अब तक ताल ठोक रही थी, अब हम महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े घटक हैं, हमें 25 सीट मिलनी चाहिए। अब वो दूर की कौड़ी हो गया, या इंडिया ये जो गठबंधन है यही बिखरता दिखाई देगा महाराष्ट्र में, बिहार। संदीप चौधरी का ये जो प्रोग्राम आता है 7 बजे एबीपी न्यूज पर, आपने देख लिया होगा। अच्छे सच्चे पत्रकार हैं, अपने डर अपना भय दिखा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन। उनकी आशाएं राहुल गांधी से हैं, वो कांग्रेस के नेतृत्व को मतलब जिम्मेवार नहीं मानते। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी पत्रकारों की नजर में वो शख्स है जो प्रधानमंत्री मोदी को थपड़िया सकता है, लतिया सकता है, यानी कि जवाब दे सकता है। लतियाने का मतलब यह नहीं है कि चौराहे पे ले जाकर के लात मारेंगे, किक मारेंगे राहुल गांधी। थपड़ियाने का मतलब यह नहीं कि चौराहे पे ला करके थपड़िया देंगे। भाई कहावत है, बुरा मत मानिएगा मोदी भक्तों। लेकिन जिस तरह के रणनीतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद लगता है प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर पर भरोसा नहीं, इसीलिए सारे समीकरणों को बिगाड़ा जा रहा है। उधर नीतीश कुमार को जिता दिया जाता है, उसको समर्थन दे दिया जाता है। लेकिन यहां एक बात तो है कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चलती है, मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं? हालांकि ईवीएम से चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जीत जाएंगे और राहुल गांधी को न्याय यात्रा छोड़ करके किसान आंदोलन में और ईवीएम आंदोलन में कूदना पड़ेगा। वक्त की गहराइयों को पहचानो। मोहब्बत की दुकान खोलने का समय नहीं है राहुल जी, अब जो है चप्पलों की दुकान खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज का हिंदुस्तान ये भाषा समझता है, गांधी की भाषा कोई नहीं समझता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।